Just a second, guys. Hi, hello, namaste, Amit. Just our guest is joining. Hi, Paji. हेलो। नमस्ते. सत श्री अकाल। सत श्री अकाल. कैसे हो आप? All good? आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू? All good, sir. All good. All good. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। Arre, thank you, sir. We are most welcome to this time. So, pehle, just for our viewers, let me formally introduce Mr. Sukhveer Singh. यस प्लीज। Sukhveer Singh is a full-time banker and who has developed his passion into something that he really works up and he helps people out. उन्होंने एक book लिखी है, Redesign Your Life. He's an author and he's also a lifestyle coach. And today we are going to have some really good and amazing tips and talks with him. So Paji, welcome to Time Sales and Talks and thank you so much for accepting the invitation. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर तो गिविंग मी द इनविटेशन। अरे सर जी, तो बात शुरू करते पहले से कि ये फील्ड में आप फुल टाइम बैंकर थे, है, और ये लाइफस्टाइल कोच, ये बुक, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? हाउ डिड यू स्टार्ट योर कहाँ से? जर्नी? या फिर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर ये कह दिया जाए कि ये स्टार्ट करवा दी गई मुझसे, तो अच्छा. दैट विल बी अ बेटर। राइट. एक्चुअली द थिंग इज दैट कि क्या कहते हैं, सिंस माय कॉलेज टाइम एंड ऑल, मतलब आई हैव बीन अ फिटनेस फ्रीक। राइट. I राइट. started my workout during the time of college, like I am talking about 2004 or 5. ओके. हाँ. हाँ. So it is more than a decade। और वहां से ये, तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को ये लगता है कि जो वो बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लाइक राइट. क्या कहते हैं, जॉब लग गई, राइट. शादी हो गई, फैमिली राइट. बन गई, बच्चा हो गया, तो उस टाइम उनको ऐसा लगता है, वर्कआउट के बारे में ऐसा लगता है उनको सोच के कि ये उनके लिए टाइम वेस्ट है या फिर इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। नहीं. हाँ. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, तो वो ऐसा है कि मैं जितना वर्कआउट करता हूँ ना, उतना ज्यादा मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ और उतना मैं हाँ. चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ। सही है. फॉर ए शॉर्टर टाइम इट मेक यू एग्जॉस्ट, मतलब आप थक जाते हो, थोड़ा सा थकान फील होती है, लेकिन आफ्टर यू हैव सम रेस्ट, उसके बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं और मैं सारी चीजों को अच्छे से कर पाता हूँ। तो हर कोई बस मुझसे एक ही सवाल पूछता था हाँ. कि यार आप इतना सब कर कैसे लेते हो। और फिर जब मैं मैंने उसको बताने आता था, हाँ। आई आल्सो आस्क द सेम. तो फिर जब मैं उनको बताने पे आता था, तो उसके ऊपर एक और सवाल, फिर उसके ऊपर एक और सवाल, मतलब मैं तो लोगों के सवाल ही देता रह गया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि यार लोग इतना सवाल पूछते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट बनाऊं या एक ऐसा आंसर बनाऊं जिससे सबको जवाब भी मिल जाए और जिससे सबको हेल्प भी हो जाए। राइट. राइट. तो इस तरह से ये कुछ शुरू हुआ। और दूसरी चीजें ऐसी थी कि लाइक बीइंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली या वो, और मेरा भी मतलब करियर का जो मेरे दिमाग में माइंडसेट बिठाया गया, वो माइंडसेट बस यही था कि कॉलेज में अच्छे नंबर ले आओ, स्कूल में अच्छे नंबर ले आओ और एक सरकारी नौकरी पालो एंड योर लाइफ इज ऑल सेट। टिपिकल तो इंडियन. तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता था और मैंने ऐसा ही किया। वो बात हाँ. अलग है कि ना मैं कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर ला पाया, ना मैं स्कूल में अच्छे नंबर ला पाया, लेकिन कैसे ना कैसे मेहनत करके मतलब फाइनली आई गॉट ए गवर्नमेंट जॉब इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब बस राइट. उसके बाद तो मुझे लगा कि बस मेरी लाइफ इज ऑल सेट, सब हाँ. कुछ है। और यू वोंट बिलीव, क्या कहते हैं, जब आपके हाथ में व्हेन यू गॉट सम परचेसिंग पावर ना, उसके बाद हाँ. ऐसा लगता है कि आप सारी चीजें पूरी कर लो। जैसे राइट. पहले मेरी एक बैंक में मतलब क्लरिकल कैडर में जॉब लगी, मेरी पहली राइट. सैलरी आई 7,000 रुपए, और सात हाँ. हजार रुपए का नया फोन आ गया। तो पहली पहली उसके बाद हाँ, क्या? हाँ. उसका
3-4 महीने बाद फिर मैंने दूसरा बैंक स्विच कर लिया, उसमें मेरी ऑफिसर कैडर में लग गई सैलरी। तो हाँ। वहां पे सैलरी मेरी हो गई शायद 15-16 हजार रुपए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। अच्छा, ओके। तो वहां पे 2 महीने हुए, 3 महीने, उसके बाद 35 हजार रुपए का लैपटॉप आ गया। ठीक है, जो जमा किया वो पूरा। हाँ। हाँ। और अगर हाँ, पैसे पूरे नहीं हो रहे थे तो आई बोरोड सम फ्रॉम माई फ्रेंड। मैंने उससे अच्छा। लिए, मैंने कहा लो यार मेरे को लैपटॉप देना, मैं तेरे को थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। कहने का मतलब जैसे सारे लोग होते हैं वैसे ही मैं भी था, क्योंकि जो हमको सिखा गया गया बताया गया कि बस जैसे ही आपके हाथ में परचेंग की पावर आ जाए आप चीजों को करना शुरू कर दो। लिटरली आप यही मानिए कि वहां से लेके एंड तक, मतलब अगले 5 6 7 साल तक बस ऐसा ही होता रहा। हाँ, मतलब ओके। मैं बस कमाता जा रहा था, मैं उड़ाता जा रहा था, कमाता जा रहा था, जा रहा था। पार्टीज चल रही हैं वीकेंड पे, ट्रिप्स चल रही हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना, लेट नाइट टॉक्स हो रही हैं, डेटिंग चल रही हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी लाइफ मतलब सबसे अच्छी लाइफ है, मुझे जिंदगी में हाँ, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा होता है। इनफैक्ट क्या हुआ फिर, मतलब सिंगल से मिंगल होने का टाइम आ गया, ठीक है ना, हाँ। मिंगल हो गए। एंड माई पार्टनर मतलब शी इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा। तो हाँ, तो हम दोनों मिलके डबल कमाने लगे, और डबल कमाने लगे तो डबल उड़ाने लगे। तो यू वोंट बिलीव कि शादी के बाद पहले 1 साल के अंदर मतलब मैंने 3 तो इंटरनेशनल ट्रिप मारी, 5 लाख रुपए वो गए। हो और तीन गए। चार डोमेस्टिक ट्रिप मारूं तो 2-3 लाख वो हो गए। और प्लस मेरी कार पुरानी जो ठीक ठाक चल रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं शादी हो गई है अब अच्छी कार लेनी चाहिए, मैंने वो बेच के नई कार ले ली, एक लोन और अपने ऊपर ले लिया। अब पता नहीं चलता था लिटरली, मतलब आप पैसे कहाँ उड़ाते हो, पूरे महीने के लास्ट में बिल्कुल बस खत्म हो जाते थे। तो हाँ। ऐसी सिचुएशन थी, चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हर इंसान को कहीं ना कहीं एक ऐसा झटका लगता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो उसकी सारी लाइफ चेंज कर देती है। तो सही। वही कुछ मेरे साथ हुआ 2016 में। तो उससे पहले क्या है ना, 2016 से पहले क्या था, मेरी जॉब के साथ मेरी सारी चीजें, मतलब एक एक्सरसाइज इज द वन ऑफ द थिंग दैट इज रेगुलर, वो मेरी चल रही थी। उसके अलावा मतलब मेरी लाइफ में और कोई चीज मतलब ऐसी नहीं थी, बाकी तो बस हाँ, इल्यूजन में जी रहे थे हम। ठीक है। सही। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मेरा मेरे एल्डर ब्रदर, मतलब उनको एक डिसीज जिसका नाम मतलब बहुत बदनाम है, वो लेना नहीं चाहूंगा, तो वो डिसीज से मतलब उनको हो गई। और ही हैज टू लेफ्ट हिज जॉब। तो आई वाज पोस्टेड एट दिल्ली, तो मैंने उनको अपने पास बुला लिया। मैंने कहा चलो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कराता हूँ। तो हम्म। उसके साथ हम्म। मेरे मॉम डैड थे, वो भी केयर के लिए, उनको भी वहां बुला लिया। और हम्म। मीनवाइल क्या कहते हैं, माई वाइफ मतलब शी वाज प्रेग्नेंट, तो मेरा बेबी भी आने वाला था। तो वो हम्म। एक साथ क्या हुआ ना, एक साथ इतनी सारी चीजें हो गई, फिर मुझे पता चला कि हम्म। कितने सारी चीजों की क्या वैल्यू होती है, कि आपको सेविंग क्यों करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करने चाहिए, वाई यू शुड हैव सम लिक्विडेट फंड। उसके अलावा वाई यू शुड हैव सम साइड हसल, वाई यू शुड राइट। हैव सम एक्स्ट्रा इनकम। हाँ। ठीक है ना। वाई सही। मतलब, तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। राइट। अब हुआ क्या, भाई की सैलरी बंद। हम्म। ठीक है ना, माई वाइफ शी वाज इन प्राइवेट सेक्टर, उसकी सैलरी कुछ महीने बाद बंद। ओ ठीक है। बाप। एक हम लोगों ने हाउसिंग लोन ले लिया था। और हाउसिंग हाँ। लोन भी जब लेने की बात आई, उसमें भी मैं आपको ये बताऊं, हम्म। मतलब जो मेरी मैक्सिमम लिमिट थी, हम्म। जितना मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकता था मैंने पूरा लिया। मैं कहा नहीं, मकान हम बड़ा और अच्छा लेंगे। तो सही। वो ले लिया, तो उसकी ईएमआई शुरू हो गई। तो एक तरह से जो हमारी मंथली अर्निंग थी ना, वो घटते घटते जो एक मतलब एक टाइम में मतलब सब लोगों की मिला के अगर 2-2.5 लाख तक पहुंचती थी, तो वो एक घट के केवल 1/4 पे रह गई। केवल आधी ओ। सैलरी मेरी रहती थी, और थोड़ी सी पापा की पेंशन थी, और उसमें खर्चे इतने ज्यादा मैनेज करने पड़ रहे थे। तो और फिर मेरा ऑफिस का प्रेशर, फैमिली में मतलब फिर भाई को देख के मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगी। तो अब घर में सिचुएशन ये थी, एक तरफ मेरे भाई को संभालना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं उनके लिए, उनकी कीमो है, एम्स में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और उसके बाद मेरे डैड हैं, उनकी तबीयत जरा खराब हो रही है। और उसके बाद मेरा छोटा बेबी है, उसको भी संभालूं, मतलब सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं बिल्कुल टूट गया था उस टाइम। बिल्कुल सही। ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, मतलब लिटरली जैसे होता है ना एक डिप्रेशन, वहां पे। हाँ। और मैं उस टाइम, हाँ उस टाइम में सोचता था अपने पुराने दिन सही। सोचता था कि यार कैसे मैं हजारों रुपए लाखों रुपए उड़ा देता था, और आज 500 हजार रुपए खर्च करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि ये कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है कि इससे एक तरह से पूरी फैमिली लड़ती है।
हाँ वो तो है वो मतलब मतलब। पूरे घर के घर बर्बाद कर देती है। हाँ। हाँ। तो हाँ, तो उस टाइम जब मैं बहुत परेशान सा रहता था, मेरे डैड वैसे बहुत कम बोलते थे, ही वॉज ए रियली जेंटल पर्सन, और हम्म, ज्यादा बोलते नहीं थे, ऑब्जर्व ज्यादा करते थे, उनसे बात भी नहीं कर होते थे। लेकिन एक दिन फिर वो जब ज्यादा परेशान देखा मुझे, तब वो बोले, बोले कि बेटा क्या बात है, इतना क्यों परेशान रहता है, तू तो मतलब सबसे छोटा है घर में, और तुझे तो मैंने हमेशा ये देखा था कैसे। तब मैंने उनको बताया कि पापा ऐसी बात, ऐसी ऐसी बात है। तो सोचते रहे, कुछ देर सोचे, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि क्या उनके माइंड में चल रहा है, मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, मतलब आई वॉज ब्लैंक, कि पता नहीं कौन सा बम फूटेगा, अब क्या होगा। फिर बहुत सोच समझ के उन्होंने मेरे को बस दो तीन लाइनें बोली। उन्होंने हाँ, बस मुझे यही बोला, क्योंकि क्या था ना, इस सिचुएशन में जब था ना, तो मैंने वर्कआउट भी छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, मैं बस भागा दौड़ी करता रहता था, या तो बैंक दौड़ रहा हूँ मैं, या घर के कामों से दौड़ रहा हूँ, या भाई के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा, तू सबसे ज्यादा सेहत का ख्याल रखता था, और अब तुझे क्या हो रहा है, अपनी हालत देख, हमसे ज्यादा है, मतलब मुझसे ज्यादा है, और तेरे भाई से ज्यादा, तो तेरी हालत बिगड़ रही है। अगर तू ऐसे कमजोर हो जाएगा तो कैसे सबका ख्याल रखेगा, सबका ख्याल रखना है तो तुझको मजबूत होना पड़ेगा। तो पहले तो सही। खुद को मजबूत कर, तभी लोगों का ख्याल रखेगा। और इस हाँ, बार केवल शरीर से मजबूत नहीं करना है, तुझे खुद को अपने दिमाग से भी मजबूत करना है। सही क्योंकि सही। फिटनेस केवल एक फिजिकल नहीं होती है, मेंटल और इमोशनल भी होती है। जब तक तुम इन सब चीजों से कंप्लीट फिटनेस आपकी तभी कहलाएगी, व्हेन यू आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली सारी तरफ से होंगे। तो तब उनकी बात मेरे माइंड में स्ट्राइक की। तो तब फिर हम्म, मैंने उस बारे में सोचना शुरू किया, कहाँ से कैसे शुरू करूं। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। वहां से मैंने शुरू किया। अब क्या होता है, वहां से मैंने शुरू करने की सोची, तो वर्कआउट तो मैंने शुरू कर दिया, दैट इज अ थिंग। अब अदर थिंग कहाँ से करें, आजकल क्या है ना, मार्केट में कोचिज के नाम पे लाइन लगी पड़ी है। हाँ वो तो आप भी है। समझते हो, है ना। आप एक प्रॉब्लम लेके मार्केट में जाओ, उसका सोल्यूशन करने वाले 10 लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक्चुअल में सोल्यूशन देना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू फीड देयर ओन पॉकेट्स। राइट नहीं होता। राइट। तो मैंने काफी सर्च किया, वो किया, तब फिर लेकिन कुछ समझदार लोग भी मिले, उन्होंने हेल्प भी की मुझे। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, आप ऐसे लोगों के पास जाओ, तो आप एक्सपर्ट लोगों के पास जाओ, और एक्सपर्ट लोग के अगर पास नहीं जा सकते तो आप एक्सपर्ट लोगों की बुक्स लेना शुरू करो, उनकी बुक से पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अगर एक बंदे ने एक बुक लिखी हुई है, तो एक बुक का मतलब है कि उसमें एटलीस्ट देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ 50 to 100 बुक्स, 5 to 10 years। तब वो जाके सही है। एक बंदा कहीं से कहीं तक कोई एक बुक कंपाइल कर पाता है। तो फिर हम्म। मैंने बुक्स के ऊपर रिसर्च की, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो अब मेरे पास कुछ चैलेंजेस थे। तो सबसे पहला चैलेंजेस मेरे लिए क्या था, जो आजकल की दुनिया में हर यूथ का है, और वो हाँ। चैलेंज था सुबह जल्दी उठना। टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए मैंने सर्च की, तो मुझे एक बुक मिली, एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज द मिरेकल मॉर्निंग। इट वाज बाय हेल एलरोड। राइट। आपने सुना है उसका नाम? नाम सुना है मैंने, पढ़ी नहीं है पर सुना है, नाम अच्छा, सुना है। बस बहुत जबरदस्त बुक है वो। जब बुक मैंने पढ़ी तो मतलब मुझे समझ में, मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। मेरे पापा मुझे हाँ। बचपन से कहते आ रहे थे, मैं मानता भी था, समझता भी था, लेकिन कर नहीं पाता था। लेकिन वो बुक थी जिसने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब हम्म। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी कि अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को कंट्रोल में करना। तो उसके लिए फिर दूसरी बुक का नंबर लगा। वो बुक थी एटॉमिक हैबिट्स, जिसने मेरी ओके। और दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और फिर तीसरी प्रॉब्लम थी फाइनेंस की। तो उसके बाद फिर तीसरी बुक थी रिच डैड पुअर डैड। तो ये हाँ जो 3 बुक्स का मैंने नाम लिया है, ये 3 बुक मैं अपने लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मानता हूँ। इन 3 बुक्स ने मेरी लाइफ बदल दी। उन बुक्स को पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आई कि जब हम अपनी लाइफ को कहीं अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर माइंड सेट। द राइट। ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेंज इज योर माइंड सेट। पहले आप माइंड सेट चेंज करो। कहते हैं ना कि माइंड ओवर बॉडी। सही सही सही, माइंड तो ओवर बॉडी। हाँ, हाँ। तो आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। जब आप माइंडसेट चेंज कर पाओगे, क्या होगा ना, देयर आर फ्यू थिंग्स, जब तक आप उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे ना, आप उस पर एक्ट नहीं कर पाओगे। किसी को अगर कोई काम कह दो कि ये करना है, अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हम्म। ठीक है ना। अब जैसे लोगों, कुछ लोग पहले से हिम्मत हार के बैठे रहते हैं, कहते हैं यार सुबह जल्दी उठा करो, अरे हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते जल्दी। ठीक है ना। अरे बुक पढ़ा करो, पढ़ा ही नहीं जाता, नींद आ जाती है। हाँ। है ना। दौड़ा करो, रनिंग किया करो, अरे नहीं, थक जाते हैं।
हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग पहले माइंड में ही नहीं रख पाते हैं। इसी तरह से कुछ चीजें होती है ना, उनसे बोलो कि वीकेंड पे सुबह अगर आप जब जल्दी उठ के 2-3 घंटे अपने यूज कर लोगे तो अच्छा हाँ। रहेगा। अरे वीकेंड तो सोने के लिए होता है, वीकेंड पे जल्दी क्यों उठे? वीकेंड ही मिलता है ठीक है ना? सोने मतलब। हाँ। इसी तरह से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो कि यार अपनी सैलरी का तुमको 20 से 30% इन्वेस्ट करना चाहिए, अरे हाँ। क्या करना है करके, जिंदगी जियो, तब की तब देखेंगे। लेकिन मैं भी ऐसा ही था, मैं किसी को क्या कहूँ, मतलब इवन मैं भी ऐसा ही था कुछ टाइम पहले, लेकिन जब तक मैंने झटका नहीं खाया। लेकिन अगर हम एक बार झटका खाते हैं सर, और एक हाँ। बार संभलते हैं, तो हमारी एक ये मोरल ड्यूटी होती है कि हम दूसरों को एटलीस्ट वो झटका लगने से पहले ही संभालें। सही। तो बस ऐसा ही एक थॉट मेरे ख्याल में आया। तो पहले माइंडसेट हो गया, माइंडसेट के बाद दूसरी चीज होती है आपकी बॉडी। आपको हम्म। आपकी बॉडी को कंट्रोल में लेना है। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू आर फिट, व्हेन यू आर हेल्दी, देन यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। अगर आप खुद को अंदर से नहीं अच्छा फील कराओगे तो आप बाहर से कैसे अच्छा फील करोगे? आज के टाइम में मैं बात कर दूं कि यूथ की बात करें या लोगों की बात करें, मैं कहता हूं कि 90% लोग, अगर उनको कह दो कि आप अपने मतलब कपड़े उतार के शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आगे पीछे सब तरह से देखो और बोलो एक चीज, डू यू फील कॉन्फिडेंट, डू यू हम्म। प्राउड ऑन योर बॉडी, कितने लोग ऐसे मिलते हैं? बहुत कम। बहुत हाँ। कम है। तो में से हाँ, हार्डली 5-10% होंगे। हाँ, बस वही चीज उस है। तो जब, हाँ, तो बॉडी कंट्रोल में आ जाती है। बॉडी कंट्रोल में आने के बाद फिर हमारी हैबिट्स होती हैं, फिर छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमारा टाइम और सारी चीजें ठीक करती है वो। और उसके बाद जब ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी, तब फाइनली हमने फिर फाइनेंस पे ध्यान देना है। अपने फाइनेंस बढ़ाना, कहते हैं ना कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। देन अर्न। तो ये इस तरह से हुआ है। तो दिस इज अ वंडरफुल जर्नी मतलब यू नो कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं इससे इंस्पायर हुआ या इससे इंस्पायर हुआ या इस वजह से, पर एक खुद के अनुभव से जब इंसान आगे बढ़ता है ना, वो पूरा अलग ही होता है। और बिल्कुल, आपका बिल्कुल। एक्सपीरियंस से ही जिंदगी ने ही आपको सिखाया, तो हम्म, बहुत से हर एक को सिखाती है, पर कितने लोग सीखते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई बार लोग ठोकर बिल्कुल, खाने बिल्कुल। नहीं सीखते, पर ये दिस इज अ वंडरफुल थिंग। तो पाजी, ये आपने जो बुक लिखी है रीडिजाइन योर लाइफ, अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या बुक है, किसके बारे में है, व्हाट इज देयर इन दैट बुक, अगर आप उसके ठीक है। बारे में। तो हाँ, अगर हम अगर इसको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करें, तो जैसे जैसे मैं एक एक बुक पढ़ता गया, मुझे उसमें से कुछ नई चीजें मिलती गई, और वो हम्म। हर चीज को मुझे अपनी लाइफ में लाना होता है। अब राइट। बुक में, अब बुक रीडिंग में आपको एक खास बात बता दूं मैं। वो खास हाँ। बात ये है कि वंस यू आर रीडिंग ए बुक, देन वॉट एवर यू आर लर्निंग, यू हम्म। हैव टू ब्रिंग दोज प्रैक्टिस इन योर पर्सनल लाइफ। सही। If you are not using those techniques, those tips, then the book is just improving your knowledge, but it is not improving your life. सही। 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 ठीक है ना? नॉलेज तो सही। मेरी बढ़ती जा रही है, हाँ। पढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ वही की वही है। कुछ वो लोग ऐसे बोलते होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने पोथी यहाँ पर 50 बुक पढ़ डाली, आप। हाँ, 100 बुक पढ़ डाली, लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा। यार फायदा तब होगा ना जब आप उस चीज को यूज करोगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब मैं पढ़ता जाता था, तो अब पूरी बुक तो आप नहीं रख सकते हो, लेकिन मैं उस बुक के नोट्स बनाता था। मैंने हम्म। उनके नोट्स बनाना शुरू किया। तो जब मैं पढ़ता था पहली बार, तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता था कंटेंट को, और उसके बाद फिर जब मैंने अंडरलाइन कर लिया, तो उसको फिर मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था। इस तरह से धीरे धीरे बुक्स के मेरे पास शॉर्ट नोट्स बनने लगे। अच्छा, हम्म। नोट्स बनने के साथ क्या होता है, उसके साथ साथ हर बुक में अपनी कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम्म। तो उसमें दो चीजें पता चलेंगी आपको। फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ट्रू। हम्म। ठीक है ना? एंड सेकंड इज हाउ टू यूज योर वर्ड्स, लाइक अफर्मेशन, अफर्मेटिव मोड में आपको बोलना चाहिए। अगर शब्द। आप नेगेटिव बोलोगे तो यू विल नॉट क्रिएट दैट पॉजिटिव एनर्जी। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं ना, अपने टारगेट नेगेटिव बना लेते हैं। हम्म। 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 जैसे किसी ने टारगेट बना लिया कि मुझे फेल नहीं होना फेल ही डाल दिया है तुमने, दिमाग में है ब्रेन ना? को तो फेल। अब क्या होता है ना, ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि आप समोसे के बारे में मत सोचो। पहली चीज समझ है।
तो वही चीजें कुछ ऐसी होती है ना। अब इसी तरह से क्या होता है ना, जैसे कोई गर्लफ्रेंड है या कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती है कि खबरदार तुमने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा तो। वही और जैसे ही डायलॉग। वो ये बोलती है ना, वो सारी लड़कियों के बारे में सोचने लगता है। तो ये हमको देखना है कि हमको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। हाँ ठीक है ना। सही। मुझे ये नहीं बोलना कि मुझे सुबह देर तक नहीं सोना, मुझे क्या बोलना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, जब। शार्प कितने बजे उठना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखते हैं। हम्म। उसी के साथ क्या होता है ना, कुछ अगर आप फाइनेंस की बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि ट्रैक योर एक्सपेंसेस। सही। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर आप हैबिट्स के ऊपर की बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पढ़ो कि ट्रैक योर हैबिट्स। हम्म। अगर आप गोल सेटिंग के ऊपर की बुक पढ़ोगे, कोई गोल सेटिंग से रिलेटेड बुक पढ़ोगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू सेट योर गोल्स। सही। अगर कोई सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोई और बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि खुद को कैसे सेल्फ एनालाइज करें। तो हम्म। कहने का मतलब हर बुक आपको देती है इतनी सारी चीजें, आप कैसे करोगे। तो मैंने डायरी यूज करनी शुरू की, मैंने कॉपी यूज करनी शुरू की। पहले मैं सुबह सुबह लिख रहा हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है ना। मैंने एक चार्ट बना लिया अपना हम्म। प्लानिंग का, कि वीकली प्लानिंग करूं या मंथली प्लानिंग करूं। फिर मैं चीजों को काउंट कर रहा हूँ लिटरली। मतलब मेरा, मुझे काम तो आ रहा था लेकिन मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था और मुझे हर बार कुछ नया मिलता था। तो इस तरह से मैंने कम से कम 1-2 साल काटे। तब जब मैं फिर उसके साथ साथ मैंने जब कुछ अच्छे ग्रुप ज्वाइन किए, हम्म। फॉरेनर्स के भी, फॉरेन राइटर्स के भी, तब मुझे जर्नल के बारे में पता चला हम्म। कि हाउ हम्म। टू डू डेली जर्नलिंग। हम्म। अब आपको पता है कि हम लोग तो इंडियन है, हम इस तरह हम्म। की यूजों में खर्चा करना पसंद नहीं करते। तो सही सही। मैंने क्या किया, मैंने इस पे डाउनलोड के लिए सर्च करना शुरू किया। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक जर्नल मिला। हाँ। तो वो जर्नल को मैंने यूज करना शुरू किया और उससे मुझे काफी चीजें मिली। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं पढ़ता गया करता गया, तो फिर मेरा माइंड जैसे जैसे शार्प होता गया, तो मुझे लगता गया कि यार इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए। एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे पास इतना पूरा मटेरियल है जो मैं हम्म। लोगों को बता पाऊं कि किसकी वगैरह। दैट वाज द डे आई डिसाइडेड टू डिजाइन अ जर्नल। हम्म। लेकिन मैं, आई एम रियली थैंकफुल टू द लॉकडाउन। अच्छा। बिकॉज सी, आज के टाइम में, हाँ, आज के टाइम में जो बैंकिंग की जॉब है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आपको, सिंस आई ज्वाइन द बैंक, मैं रात में ही घर आता हूँ, 7 बजे 8 बजे, क्लोजिंग के टाइम में 9 9 10 10 बजे, तो टाइम तो मिलता नहीं है। जैसे हम्म। तैसे मतलब मुश्किल से टाइम निकाला। लेकिन वो जो लॉकडाउन का टाइम था, जब बैंकिंग आवर्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, तब मैंने हम्म। इस पे स्पीड अप से काम करना शुरू किया। रोज मैं 2 2 ढाई ढाई घंटे लगा रहा था। और तब हम्म। जाके मतलब फाइनली मैंने उसको 3 या 4 महीने में मैंने प्रोडक्ट तैयार कर दिया। क्या तो बात। इसमें क्या है ना, ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, अब इसकी खास बात क्या है, ये मैंने 2 पार्ट में बनाया है। हम्म। पहला पार्ट है नॉलेज पार्ट, और सही। दूसरा पार्ट है एक्शन पार्ट। क्योंकि ओके। जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है ना, हम पढ़ के नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन उसको एक्शन नहीं ले पाते। और एक्शन अगर लेना भी चाहे तो उसके लिए हमको भी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉपर गाइडेंस कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसको कैसे कंटिन्यू करें, इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो मैंने लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैंने उनको बिल्कुल बना बनाया प्लान दिया है। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आई एम हेयर टू टेक केयर ऑफ दिस। तो अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हर चीज में होता है। जैसे किसी को हेल्थ में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसी को अपने फाइनेंस में करना है, ठीक है ना, किसी हम्म। को अपने माइंडसेट पे करना है, हम्म। किसी को हम्म। और चीज पे करना है। सबके अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। तो सही। पहली तो अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमको एक ऐसी लाइफ रखनी चाहिए या एक ऐसा लाइफ स्टाइल रखना चाहिए जिसमें हम हर चीज को टाइम दे पाए। हम्म। क्योंकि देखो, हम्म। एक गाड़ी जो होती है, एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, हम्म। और 4 पहियों से बैलेंस होना होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपनी बुक का कवर पेज दिखाता हूँ। हाँ। सी, मुझे ये अगर बहुत इसका, बढ़िया हाँ। पिक्चर, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, अब मैं आपको इस कवर पेज के पीछे की स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने हाँ। कहा था ना कि एक गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहिए चाहिए, उसी तरह से आपकी लाइफ के लिए ना 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। उसमें ये जो हाँ। लैपटॉप है, ये आपको बताता है आपकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। ये सही। जो टेडी बियर है, ये आपको बताता है आपकी फैमिली लाइफ। ये सही। बुक्स आपकी बताती हैं स्किल सेट, और ये डंबल बताता है आपकी हेल्थ। अब हाँ। होता क्या है, इस पिक्चर में आधा फ्रंट है और आधा बैक है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ पीपल लाइफ में क्या करते हैं ना, वर्क और फैमिली, इन दोनों चीजों को फ्रंट पे रखते हैं। हम्म। और पीछे क्या रह जाता है, उनका एक स्किल सेट
और एक हेल्थ, ये दोनों चीजें पीछे रह जाती है। तो इसलिए उनकी गाड़ी ऐसे नहीं चलती है, उनकी गाड़ी ऐसे चलती है, क्या टेढ़ी। टेढ़ी। हाँ टेढ़ी। हाँ, तो उस गाड़ी को सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस गाड़ी को सीधा करने के लिए आपका ये जो हिस्सा आपका पीछे छूट गया है ना, इस पे आपको जोर देना पड़ेगा। हाँ बढ़िया है, ठीक है? बढ़िया। तो ये इसी दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर। इसके लिए भी मैंने काफी मेहनत की थी, सुपर। कवर डिजाइन के लिए। हाँ, आप टॉप टू तो बॉटम इस पे तो। हाँ बिल्कुल। तो अब इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, अब जैसे कि मुझे कोई जर्नी शुरू करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक अ जर्नी। अब मुझे हम्म जर्नी शुरू करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी कहाँ पे हो? जयपुर में। हम्म मैं हूँ पंजाब में। हम्म ठीक है, तो जब आप मेरे पास आने के लिए, मिलने के लिए टिकट बुक करोगे, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा डेस्टिनेशन पॉइंट और एक आएगा बोर्डिंग पॉइंट। सही। तो हमको, अगर आप उसमें बोर्डिंग पॉइंट नहीं डालोगे टिकट में, क्या आप टिकट बुक कर पाओगे? क्या आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाओगे? नहीं नहीं। नहीं। तो इसीलिए क्या है, जब हमको आगे बढ़ना है तो वी नीड टू नो दैट बोर्डिंग पॉइंट, कि पहले वो बोर्डिंग पॉइंट क्या है। तो ये जो बोर्डिंग पॉइंट है, बोर्डिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब मैंने इसको तो डिजाइन करने में बहुत मेहनत की है। हम्म तो मेरी बुक के जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, उसमें पहला चैप्टर है वेयर आई एम। हम्म तो यहाँ पे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। हम्म तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो ये रहेगा, मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ उसमें। जैसे सबसे पहले क्या है, हाउ आई डिफाइन माई सेल्फ। पहले हम्म मैं खुद को डिफाइन करूंगा, जैसे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी हम्म क्या गुड हैबिट्स है, मेरी क्या बैड हैबिट्स हैं। और एक और इसमें बहुत जबरदस्त पॉइंट है, जिसके हम्म बारे में लोग सोचते नहीं। द पॉइंट कुछ इस तरह से है, वो कहते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हेट टू डू बट आई एम डूइंग। 60%। और ऐसे ही और ऐसे ही एक और पॉइंट है कि व्हाट आर द थिंग्स, हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई लव टू डू बट आई एम नॉट डूइंग। हाँ ओके। तो यहां से आपको एक पिक्चर मिलेगी। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि हाउ आई स्पेंड माई डे, उसमें दो पार्ट रखेंगे हम, एक कौन सा मैं क्वालिटेटिव काम करता हूँ और कौन सा मैं यूजलेस काम करता हूँ। हम्म उसी तरह से इसमें मैंने एक और पॉइंट दिया हुआ है। कई बार क्या होता है ना, ये कहा तो जाता है कि हम खुद को सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन तब भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा पहचानते हैं। तो हम्म मैंने इसमें एक हम्म पॉइंट दिया हुआ है, उसमें मैंने 5 कॉलम दिए हुए हैं। उसमें आपने क्या करना है ना, अपने कोई भी जो नॉन नोन 5 बंदे हैं क्लोज, उनसे हम्म आपने कहना है कि आप मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बताओ। हम्म 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 तो ये आपको आपके बारे में ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है वो कह नहीं पाते हैं आपसे, लेकिन जब हम्म आप उनको चांस दोगे ना मेरे बारे में बोलने का, तो वो बोलेंगे। तो वो मैंने डाला है। उसके अलावा अपनी डेफिनेशन है, एक मैंने इसमें लाइफ ऑफ चार्ट दिया है कि आप अपनी लाइफ में खुद को कहाँ पे स्टैंड करते हो। इसमें आपको 10 में से खुद को नंबर देने हैं, कि हेल्थ में आप अपने आपको 10 में से कितने नंबर देते हो, फाइनेंस में हम्म कितने देते हो, ठीक है ना, हम्म स्पिरिचुअलिटी में कितने देते हो, हम्म कंट्रीब्यूशन में कितने देते हो। हम्म उसके बाद एक मैंने यहाँ पे बॉडी का चार्ट बनाया है, जिसमें आप अपना बॉडी का मेजरमेंट लिखेंगे, और हम्म लास्ट में आप कहेंगे कि कौन सी चीजें आपको शुरू करनी है, कौन सी चीजें आपको खत्म करनी है। तो हम्म यहाँ पे आके आपकी ये शुरू हो गई कि हु आई एम, मैं कौन हूं, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। हम्म अब उसके बाद दूसरी चीज आती है कि हर काम को करने के लिए एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी चाहिए, और हर हम्म किसी का स्ट्रेंथ, फिटनेस और फिजिकल लेवल अलग अलग होता है। इसलिए मैंने चैप्टर 2 रखा है हाउ फिट आई एम। अच्छा उसमें ओके। मैंने अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं, कि अब हम्म उस पैरामीटर से आपकी स्ट्रेंथ, हम्म आपका स्टेमिना, हम्म दोनों चीजें डिसाइड हो जाएंगी। तो ओके। इसको जब आप स्कोर करोगे, इसको आप स्कोर करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप फिजिकल लेवल पे कहाँ पे हैं। और हम्म उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है, दैट इज हाउ रिच आई एम। ये चैप्टर मैंने फाइनेंस के ऊपर दिया हुआ है। इसमें मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाली हुई हैं, और इनफैक्ट आप यकीन मानिए, जब मैंने हम्म इसको बनाया और इसको हम्म। बनाने के बाद जब इसको यूज किया, तो इनफैक्ट मुझे भी वो चीजें पता चली जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ। जैसे कि कोई बंदा है, उसको 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो वो क्या हम्म करेगा, वो उसमें पहले अपनी इनिशियल ईयर की अर्निंग लिखेगा, और उसके बाद हम्म आज जो अर्निंग कमा रहा है वो लिखेगा। फिर उसमें हम्म। वो देखेगा कि कितनी ग्रोथ हुई है। हाँ हाँ हाँ, ये है ना? नॉर्मल है ये। मैं हाँ, 5 साल पहले तो अभी कमाता हूँ। हाँ, हाँ। तो उसको ये पता चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे,
ठीक है ना। हम्म और डिटेल में जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद जब वो अपने वहां पे एसेट लेबिलिटीज डालेगा कि कितनी उसकी लेबिलिटीज हैं, कितनी उसकी एसेट्स, और यहाँ पे एसेट्स में हम केवल इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स लेंगे। हम्म हम्म वेस्ट वाली, जैसे कि आपने रिच डैड पुअर डैड वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस तरह से वैसी एसेट्स लेंगे फालतू की, जैसे कि मैंने सोफा ले लिया, मैंने बड़ा सा हाँ, टीवी ले लिया, फर्नीचर ले लिया, तो दीज आर नॉट एसेट्स। these are not assets, हाँ हाँ, तो हाँ उस तरह की एसेट लेंगे, तो एसेट लेंगे और उसके बाद जब मैं उसकी एसेट्स की अपनी वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद मैं ये, जब मैंने वो जो 10 साल की इनकम है मेरी, जब मैं उसको टोटल करूंगा और उसमें से जब मैं उसके एसेट की वैल्यू निकालूंगा, तो वहां पे मुझे पता चलेगा कि मेरी स्पेंडिंग कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं आज तक और मेरी जो नेट वर्थ निकल के आ रही है वो 10 लाख निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, या 20 लाख निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है। तो एटलीस्ट ये 30 to 40% मिनिमम होनी चाहिए। हम्म अब मैंने ये निकाल लिया है। इसके बाद जब मैंने इनको सेग्रीगेट किया, तो वहां पे जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट हम इस तरह से जब निकालते हैं ना, तो मोस्टली हमको उसका रिटर्न भी पता चलता है। फिर आप हम्म उसका रिटर्न देख पाते हैं। तो हम्म अगर मैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मेरा मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें बताने में कोई नहीं है। जैसे मेरा जो वैल्यू है, मेरी जो टोटल इनकम है, उसमें से मेरी जो नेटवर्थ है दैट इज 44%। सही अच्छा, उस 44% में 30%, 31% आर माई इन्वेस्टमेंट्स एंड 13% इज माई रिटर्न। हम्म ये मेरी प्रोग्रेस है। अगर मेरे 30% इन्वेस्टमेंट पे मेरी 5% रिटर्न होती, तो मतलब मैं कहीं तक किसी खराब पोजीशन में होता। 30% इज ओके। अच्छा, सही उसके बाद एक और चीज होती है, अगर आपने रिच और इस माइंडसेट में आप मनी के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा जो मिलेनियर्स या बिलेनियर्स होते हैं, उनके पास दे हैव 7 to 8 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, हम्म 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 है ना। और हाँ हाँ हमारे पास कितनी है? तो मैंने उसको काउंट करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं कौन कौन सी बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि जो नॉर्मल लोगों के पास होती है, एक तो मेन सैलरी वाली इनकम होती है, और एक उनके पास इंटरेस्ट इनकम होती है। हम्म जो लोग स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो उनके पास डिविडेंड इनकम बढ़ जाती है थोड़ी सी, लेकिन डिविडेंड इनकम आपकी तब जाके बढ़ेगी जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वरना डिविडेंड हम्म पता भी नहीं चलता। और तो हम्म आपकी डिविडेंड इनकम आ गई। उसके अलावा जब आप स्टॉक आपका जब ग्रो करेगा, तो वहां पे आपकी वो वाली इनकम भी आ जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम आ जाएगी। और अब मैंने देखा, चलो, फिर मैंने काउंट करना शुरू किया, मैंने कहा यार रॉयल्टी बची है, कैसे छोड़ा जाए। तो तो अभी जो 8 सोर्स ऑफ इनकम है मेरे पास, उसमें से केवल एक इनकम रहती है बचने को, स्टार्ट करने को, दैट इज बिजनेस इनकम। हम्म हम्म बाकी जो 7 इनकम है सोर्सेज, वो मैंने शुरू कर दी हैं धीरे धीरे करते करते, मतलब मैं वहां तक पहुंच गया हूं। अब जब हम यहाँ पे सारी इनकम शुरू कर देते हैं, फिर हमारा अगला गोल होता है कि इनका परसेंटेज बढ़ाना। परसेंटेज बढ़ाने का मतलब, जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके कंपेयर में आप दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओगे। और वो हम्म आपको कहाँ तक बढ़ानी होती है? वो आपको वहां तक बढ़ानी होती है कि जब आपकी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपके मंथली एक्सपेंडिचर को कवर करते हैं। जिस दिन जिस दिन आपकी जो अदर इनकम है, उसको आपके उसने आपके मंथली एक्सपेंडिचर को कवर कर लिया, उस दिन यू आर फाइनेंशियली फ्री। फ्री फाइनेंशियल फ्री का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप नौकरी करो या ना करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस हम्म दिन यू कैन डिसाइड कि आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हो। सही 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 तो ये इस तरह से, ये जो 3 चैप्टर हमारे जब बन जाते हैं, तो 3 चैप्टर बनने के बाद हमको एक्चुअल में अपनी सिचुएशन पता चल गई, मुझे अपना माइंडसेट पता चल गया, क्या चीजें सुधारनी है, क्या चीज ये पता चल गया। ठीक है ना, मेरी हेल्थ का स्ट्रक्चर क्या है वो मुझे पता चल गया, और मेरा वेल्थ का क्या स्ट्रक्चर है वो मुझे पता चल गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर मैंने इसमें बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम्म तो ये बुलेट पॉइंट से क्या होता है ना, बहुत ईजी रहता है। अब जैसे कि बात की टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम हम्म मैनेजमेंट पे आपने इतनी मोटी बुक पढ़ ली, इम्प्लाई जब लेकिन अप्लाई करने की बात आओगे, तो उसमें 8 या 10 या 15 रूल्स होंगे। हम्म तो मैंने ऐसे बुलेट पॉइंट्स में से ये रूल्स दिए हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने दिया हुआ है, हम्म किलिंग प्रोकेस्टिनेशन के ऊपर मैंने दिया हुआ है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर मैंने दिया हुआ है। ये केवल छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2 पेज के। उसके हम्म अलावा एक मैंने बेस्ट मॉर्निंग रूटीन बनाया है, और मेरी नजर में आज के टाइम में इससे बेहतर मॉर्निंग रूटीन नहीं है जो मैंने डिजाइन किया है। इसका नाम मैंने रखा है मॉर्निंग मास्टरी, अच्छा MASTERY। और ये जो मॉर्निंग मास्टरी है, ये आपको खुद डिफाइन कर देगा कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सुबह उठते हैं, तो हमको हमारी मॉर्निंग मास्टरी कैसे होगी?
एम फॉर मेडिटेशन, सबसे पहले हम्म। मुझे मेडिटेशन करना है। उसके बाद ए फॉर होता है अफर्मेशन विद विजुअलाइजेशन, मतलब मुझे अपने अफर्मेशंस क्रिएट करके बोलने हैं। उसके बाद होता है एस, एस का मतलब होता है स्क्राइबिंग, स्क्राइब का मतलब होता है मेरे मन में जो भी कुछ अच्छा थॉट आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है उसको मैं लिखूं। उसके बाद होता है टी, टी का मतलब होता है टारगेट, टारगेट का मतलब मुझे सुबह उठ के 3 ऐसे टारगेट बनाने हैं जो कि मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल के पास ले जाएंगे, और मुझे वो 3 काम खत्म करने ही करने हैं। और उसमें मुझे कोशिश ये करनी है कि पहला काम मैं 11 बजे तक खत्म कर लूं, दूसरा हम्म। काम 2 बजे तक खत्म कर लूं, और तीसरा काम 4 बजे तक खत्म कर लूं, जिससे कि रात को मैं चैन की नींद सोऊं। मतलब आपने टाइम पीरियड तक भी पूरा यस, बिल्कुल। क्या बात। उसके बाद ई फॉर मतलब एक्सरसाइज आती है आपकी, हाँ। और फिर आर फॉर आता है रीड, सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट, आपने कुछ रीड करना है। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है जिस तरह से हमको रोज खाने की जरूरत होती है ना, पेट भरने हाँ। के लिए, पेट को फीड करने के लिए, उसी तरह से हमारे माइंड को भी है ना, रोज हमने अच्छे थॉट से फीड करना है। जिस तरह सही से हम सही। हमारा खाना छूट जाता है ना, खाना छूटने के बाद बॉडी काम नहीं करती, इसी तरह से अगर हम अच्छे थॉट्स माइंड को नहीं देंगे तो क्या होगा, हम्म। हमारा माइंड भी काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हाँ उसको सही। बार बार पुश करना होता है। हम्म। और उसके बाद वाई का मतलब होता है यस, मतलब कि अगर मैंने ये सारे काम कर लिए तो आई एम रेडी टू वॉन माई डे। वाई मतलब यस, आई हैव मेड माई डे। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ मॉर्निंग मास्टरी। इसी तरह से मैंने इसमें मॉर्निंग के अफर्मेशंस दिए हुए हैं, प्री प्री डिजाइंड अफर्मेशन दिए हुए हैं, इवनिंग के हम्म। अफर्मेशंस दिए हुए हैं, और इसमें मैंने एक अच्छी बात ये भी की हुई है कि जो अफर्मेशंस हैं उसके नीचे मैंने एक अपनी ईमेल आईडी दी हुई है कि आपको अगर इस अफर्मेशंस की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे मेल कर दो, जिससे कि आप उसको अपनी तरह बना लो। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। जैसे कि अभी मेरे एक हैं, मतलब एक मेरे बायर हैं, वो ना अपना बिजनेस शुरू किया है, तो उनकी मेरे पास मेल आई थी, उन्होंने ये कहा था कि सर मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड अफर्मेशन चाहिए। हम्म। मैंने कहा ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको दे दो, मैं आपको बना के दूंगा। तो इस तरह से क्या। यहाँ पे पर्सनलाइज हेल्प भी है लोगों को। नहीं वो तो ये सारे चैप्टर, हाँ कि भाई आप जो बुक आपकी, बिकॉज व्हाट आपने जो बुक के बारे में कहा इट्स सो वंडरफुल। अब मैंने बुक हाँ बाय, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब आपने बोला ये जर्नल है, ये एक्टिव नो एक्शन जर्नल है कि उसमें क्या करना है हाँ। कैसे करना है, लिखा। आपने टाइम तक डिफाइन करके रख दिया है कि आप इतने, ये यहाँ हाँ आपने को दिया है। पर फिर भी सपोज मैंने बुक परचेज की और मुझे इसमें कोई इशू आया, मैं स्टक हो गया कि इसका मुझे या तो मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे हाँ। डायलेमा आउट है, तो कैसे सॉल्व करे, आप तक कैसे पहुंचे। अच्छा सर, देखो पहली चीज तो मैं ये बताने वाला हूँ कि हाँ। अगर क्या कहते हैं कोई मेरी बुक लेता है तो हम्म। मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। वो अगर खुद भूल जाता है ना तो मैं बीच में याद कर करके उनको याद दिलाता हूँ कि यार आपने बुक लिया, कम से कम भरो तो। इसको भेजो तो इसमें क्या है, 2 चीजें हैं। देखो पहली चीज क्या है ना, जो जितने भी मेरे मतलब जो मेरे बायर्स हैं वो मेरे लिए मतलब एक तरह से मेरे मॉडल्स हैं, ठीक है ना। हम्म। वो मतलब मैं उनसे दुनिया को दिखाना चाहूंगा कि भाई इनको हम कुछ इनकी लाइफ रीडिजाइन कर रहे हैं। तो पहली चीज क्या है इसमें, पहली चीज ये है कि मैंने अपनी बुक में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं, मैंने उसमें ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है ना, मैंने उसमें इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, और मैंने अपना फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है ट्रेन टू सक्सीड, TRAIN, ट्रेन, देन न्यूमेरिकल 2, एंड देन SUCCEED, ट्रेन टू ट्रेन टू सक्सेस। सक्सीड। यस, ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, और इस ग्रुप में जितने भी मतलब मेरे जो बायर्स हैं वो इसमें मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, इसमें एक चीज मैं बता दूं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेरा बायर है वो ही कनेक्ट होगा। इसमें हाँ। कोई भी कनेक्ट हो सकता है, और ये सर्विस सबके लिए है। क्योंकि देखिए मैं जो करता हूँ ना, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट। मैं वास्तव में, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है जब मैं लोगों को किसी तरह से हेल्प कर पाऊं उनको फिट होने में। अब इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे ग्रुप में जो मेंबर की स्ट्रेंथ है वो है अप्रोक्स 2500। क्या बात है। और जो मेरी बुक की सेल्स है वो अभी मतलब 1000 के आसपास पहुंची है, मतलब अभी क्रॉस नहीं की है। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि मेरे जो ग्रुप में है, मतलब मेरे ग्रुप में जो एक 2/3 पॉपुलेशन है वो ऐसी है जिन्होंने हम्म। बुक नहीं है। लेकिन मेरे पास किसी का भी पिंग आता है, किसी भी का भी कोई आता है, तो मैं उसको पूरी हेल्प करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी बन गई है, सेल्फ हेल्प कम्युनिटी।
और हम्म उसमें क्या होता है ना, हम जो ह्यूमंस होते हैं उनकी एक इंटेंशन होती है कि वो है ना दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, दूसरों को देख के डिमोटिवेट होते हैं, दूसरों की कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि अगर एक जगह बहुत सारे लोग ड्रग्स ले रहे हैं तो वहां हम्म पे आदमी को देख के ड्रग्स लेने का मन करेगा। एक जगह ऐसी है कि बहुत सारे लोग मतलब वहां पे गेम खेल रहे हैं, उसको देख के हम्म उसको खेलने का मन करेगा। और हम्म। इसी तरह से मेरा जो ग्रुप है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट सारे लोग डालते हैं। वो एक्सरसाइज कर रहे हो तो डालते हैं, वो बुक पढ़ रहे हो तो डालते हैं, कोई अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हो तो डालते हैं ना, हर चीज डालते हो। और मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसमें जो भी कर रहे हो डालो। इनफैक्ट वहां पे लोगों को एक्टिव करने के लिए मैं नई नई एक्टिविटीज भी करता हूँ, मैं नए नए हम्म। चैलेंज भी रखता हूँ। और इनफैक्ट मैंने एक और चीज की हुई है कि मेरे ग्रुप में हर महीने जो भी सबसे एक्टिव मेंबर होता है उसको मैं हम्म। अपनी तरफ से पर्सनलाइज साइन कॉपी भेजता हूँ एज ए आ, गिफ्ट कि यस। क्योंकि आप क्या कहते हैं, आप ये जो मेरी एक चेन बनाई हुई है, या मेरी एक जो ये इनिशिएशन है कि लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना अच्छी चीजों करना, और केवल मोटिवेट करना नहीं, उनको एक्शन दिलवाना, तो उसमें हम्म। जो भी मेरे साथ साथ देगा तो उसको तो वो। और इनफैक्ट क्या कहते हैं, मेरे ग्रुप में मेरे ख्याल से लगभग लगभग 200 300 ओवरसीज मेंबर्स भी हैं। अरे और इनफैक्ट हाँ, मेरी बुक की अप्रोक्स 25 ओवरसीज कॉपीज भी सेल हुई हैं। क्या बात है। और अगर क्या कहते हैं, ऐसे तो ओवरसीज के लिए ई बुक और हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल हैं, और जो हम्म। हमारे इंडियन मेंबर्स हैं उनके लिए केवल हार्ड कॉपी अवेलेबल है। ओके तो इस ओके। तरह से उस ग्रुप में हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें डालो तो, और वो बहुत मजेदार ग्रुप है। उसमें लोगों को देख के, एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, इनफैक्ट मतलब मैं भी, हम भी मतलब लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कभी कभी हमको भी डिमोटिवेशन आता है। और उसमें से क्या कहते हैं, उसको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। और आप यकीन मानिए उसमें कुछ लोग तो इतने जबरदस्त हैं। खासकर मैं तीन मतलब फॉरेन लेडीज की बात करूंगा। वन इज फ्रॉम यूएस, वो शी इज द फर्स्ट buyer of my book, and she is approx between the range of 40 and 50। और हम्म। एक है, शी इज फ्रॉम मलेशिया, शी इज अराउंड 50, एंड वन इज फ्रॉम यूरोप, शी इज अराउंड 50। और अगर आप उन तीनों लेडीज को देख लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ फिगर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ स्टेमिना, हर चीज में वो मतलब 20 टीनेजर्स को कॉम्पीट करती हैं। क्या तो बात है। ऐसे ऐसे लोग उसमें देखने को मिलते हैं कि वो अपना आप ही इंस्पिरेशन आ जाता है। मेरे को सब लोग यही कहते हैं कि सर इस ग्रुप में मतलब हम बस इसको खोलते हैं ना, खोलते ही हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। तो और ये बहुत, अभी ये 2500 की स्ट्रेंथ है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी मेहनत करते करते इसको 25,000 भी ले जाऊं और फिर 2.5 मिलियन भी ले जाऊं। बाकी हो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। मैं एक चीज बड़ी एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ बात कर, हाँ। आपका जो पैशन है ना कि मेरे को हेल्प करनी है, मेरे को ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाना है, जो मैंने सीखा वो देना है, ये पैशन बहुत बढ़िया है सर। तो आपने ये बुक की बात की, ये ग्रुप जिससे आप पर्सनल, बिकॉज मैंने शायद ही कोई ऑथर के आई केम अक्रॉस ऑथर के, ऐसा हो कोई ऑथर हो जो बुक लिखे और फिर हम्म। हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दे कि भाई तुम सिर्फ बुक मत लो, इफ यू वांट एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन अप्रोच मी। ये आपका जो अप्रोच है ना बहुत बढ़िया है सर। हाँ। तो अच्छा, इसमें एक चीज और भी है सर, कि क्या कहते हम्म। हैं, कहते हैं ना कि एक आपने कहावत सुनी होगी कि वंस ए कस्टमर इज ऑलवेज ए कस्टमर। राइट राइट तो इस राइट। तरह से अगर कोई मेरा मेंबर है तो वो मेरे लिए वो हमेशा का मेंबर है। और इस ग्रुप में रहने का फायदा ये है कि क्योंकि मैं क्या है ना, आगे भी अपनी नॉलेज, अपनी वैल्यू एडिशन करता जा रहा हूँ, नई नई चीजें सीखता जा रहा हूँ, और जितनी भी चीजें मैं सीखता जा रहा हूँ मैं उस पर शेयर करता जा रहा हूँ। जैसे नई नई बुक्स के नोट्स बनाता हूँ, वो भी मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ। कहीं से और कुछ कंटेंट मिलता है वो भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। और देखिए, मेरा तो केवल एक माइंड है, लेकिन वो जो ग्रुप है इसमें देयर आर 2500 माइंड्स। और हो सकता है कोई मुझसे हेल्थ में बेहतर हो, कोई माइंडसेट में बेहतर हो, कोई नॉलेज में बेहतर हो, कोई मार्केटिंग में बेहतर हो, कोई सेलिंग में बेहतर हो। तो हर कोई मतलब अपना बेहतर उसमें डालता है, तो उसमें केवल सारी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वाली सिचुएशन है। ओनली सिचुएशन है। गेन एंड गेन, नो पेन। नो पेन। अरे क्या बात है सर। यस। सर ये बुक अगर कोई परचेज करना चाहिए, बिकॉज सी आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर लिसनिंग नाउ एंड इवन व्हेन इट विल बी पोस्टेड ऑन आईजीटीवी मेनी विल लिसन टू दिस कन्वर्सेशन लेटर ऑन। तो अगर कोई ये हम्म। बुक परचेज करना चाहे तो कैसे कर सकता है? सर परचेज करने के लिए देखिए, इफ यू आर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में बुक्स के लिंक पड़े हुए हैं। इट इज हाँ अवेलेबल ऑन द Amazon। You can हाँ। search it with the name of Redesign Your Life, Ordinary to Extraordinary in 100 Days, or you can search it by name, by my name also।
तो हाँ ठीक। अगर नॉर्मली कोई ऐसा जा रहा है तो वो अमेजन से जाके परचेस करे, लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह से आपकी ग्रुप तक रीच है या आपकी मेरे तक रीच है तो उसमें जो दूसरा वाला लिंक है उसको आप यूज करें। उसका हम्म फायदा ये है क्योंकि अमेजन की जो एक फीस होती है, डिस्प्ले फीस, हम्म वो लगभग हम्म हर बुक में 1/4 होती है, तो लगभग 50 60 70 रुपए की वो फीस होती है भाई। हमारे लिए प्रॉफिट के लिए काम नहीं है, हम तो अपने सही। बायर्स को फायदा देना चाहते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट लिंक से जाती है तो उसमें क्या हम्म होता है ना, उसमें वो फीस हमने हटा रखी है। तो अगर आप हम्म अमेजन से बुक खरीदेंगे तो आपको डिलीवरी इंक्लूड करके वो 349 की पड़ेगी, और अगर आप उस लिंक से जाके खरीदेंगे तो आपको वो 279 की पड़ेगी। तो देर इज ए सेविंग ऑफ 70 रुपीज इन दिस सही बुक। सही। तो हम एक काम करेंगे कि फॉर ऑल द व्यूअर्स, सर की जो बुक है ना, वो उसकी लिंक जो उन्होंने अभी बोली, वो आईजीटीवी हमारा जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में, और उनका जो फेसबुक ग्रुप है जो उन्होंने बोला कि ना मोर देन 2500 माइंड्स टुगेदर एंड सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी, उसकी लिंक भी आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तो इफ यू वांट टू परचेज अ बुक और इफ यू वांट टू गेट टू दैट ग्रुप यू कैन गो थ्रू दिस डायरेक्टली। थैंक यू सर, सर, थैंक यू फॉर योर दिस सपोर्ट। सर जी राइटिंग, बैंकिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, आप सब बैलेंस कर कैसे कर लेते हो? सर देखो, फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि आपने है ना लाइफ कोच का बहुत नाम सुना होगा। लाइफ कोच, लाइफ कोच, लाइफ कोच, क्या हाँ, आपने लाइफ स्टाइल कोच के बारे में नाम सुना है? बहुत मैंने नहीं सुना, इतना नहीं सुना है मैंने। बेसिकली मैं, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज ए कोच, आई जस्ट कंसीडर माई सेल्फ एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड, एज ए हाँ, हेल्पर। सही ठीक है, सही। तो मैं बस उसी तरह का हूं। तो लाइफ स्टाइल की बात क्या आती है यहाँ पे? लाइफ स्टाइल की बात ये है कि सक्सेस जो है इंसान की, दैट लाई बिहाइंड लाइफ स्टाइल। सही। सो अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लोग जो काम करते हैं तो वो मोटिवेशन में आके काम शुरू करते हैं, एंड दे आर वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड। सही। जैसे कि लोगों का आता है कि यार वेट कम करना है, हम्म इतने टाइम में करना है, ठीक है ना, सुबह जल्दी उठना है, या कोई भी काम करना है, तो वो उनकी नजर में पहले रिजल्ट है। अब हम्म यहाँ पे मैं आपको एक मतलब एक साइंस बताता हूँ यहाँ पे। हम्म वो हम्म साइंस जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। हम्म क्या होता है, एक हमारा एक लाइफ स्टाइल है जो पिछले कई सालों से है, 5 साल से, 10 साल से। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें मैं केवल 2 3 चीजें लेता हूँ जो हम्म सबसे ज्यादा इशू है लोगों के साथ। पहला इशू है जल्दी उठने का। हम्म ठीक है, तो इस इशू में क्या है ना, लोग क्या करते हैं, वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहा है, और वो सोचेगा कि वो सीधे कल से 5 बजे उठ जाए। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा इशू आता है, एक्सरसाइज का। हम्म मतलब पिछले 3 4 साल से या सालों साल एक्सरसाइज नहीं की, और जब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो चाहेंगे कि उनके पास पूरा 1.5 से 2 घंटा होना चाहिए अच्छे से एक्सरसाइज करने का, जिससे कि वो एक ही हफ्ते में सारी मेहनत कर लें। ठीक है। उसके बाद तीसरा, हाँ, फूड हैबिट्स। फूड्स हैबिट्स उनकी बहुत ज्यादा खराब है, कि मतलब हम्म सुबह से शाम तक का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ये चाहेंगे कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब कि कल से, वो पूरा का पूरा शेड्यूल ऐसा बना दे कि एक रोबोट की तरह खाएं हर चीज हम्म। टाइम के साथ। और चौथी चीज होती है यहाँ पे सीखने की। जब सीखने की बात आएगी तो बुक खरीद के ले आएंगे जोश में, पहले दिन ही 50 60 पेज पढ़ डालेंगे, और उसके बाद वो 50 60 पेज पढ़ने के बाद वो पेज फोल्ड हो जाता है और उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं जाता है। तो सही। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्यों, आई हैव गॉन थ्रू ऑल सच थिंग्स। मैंने नहीं, इन मैं सब चीजों से बहुत स्ट्रगल की है। ये जो लोग देखने वाले हैं ना करने वाला है, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ऑलरेडी 5 10 नाम ऐसे पॉप अप हाँ। है जिनको मैं जानता अच्छा, अब देखिए होता क्या है। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं है, हर कोई चाहता है उसकी अच्छी बॉडी हो, हर कोई हूँ। चाहता है वो जल्दी उठे, हर कोई चाहता है कि वो क्लीन फूड खाए, हर कोई चाहता है कि वो स्किल डेवलपमेंट करे, कौन नहीं चाहता। हम्म और ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कोशिश नहीं करते, वो कोशिश भी करते हैं। वो क्या हम्म करते हैं ना, वो बुक्स लाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ लोगों से मोटिवेशन लेते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि हमारा जो एक्शंस होता है, मोटिवेशन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द इमोशंस। और जो हमारी सही। इमोशंस वेव होती हैं वो कैसे काम करती हैं, ऐसे ऐसे, हम्म अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो जब वो बिल्कुल अप साइड पे होती है तो हम वो डिसीजन ले लेते हैं करने का, और उसको काम को शुरू कर देते हैं। हम्म लेकिन इमोशन में आके मैंने डिसीजन तो ले लिया मेरे माइंड ने, लेकिन मेरी बॉडी का क्या?
मेरे हम्म सबकॉन्शियस माइंड का क्या? हम्म हम्म सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसके अंदर हमारे पैटर्न ऑलरेडी पड़े रहते हैं, उसको सही। हमको समझाना नहीं पड़ता, उसमें जो चीज आपने फीड कर दिया ना वो वैसे ही चलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या फीड किया हुआ है कि उसको 9 बजे उठना है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड किया हुआ है, आपने जंक खाना है। सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या फीड किया है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या फीड किया हुआ है कि पढ़ने से आपको नींद आती है। और अब क्या है ना, जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसमें आपने मोटिवेशन से ये चीज डाल दी और शुरू कर दी। अब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में और मोटिवेशन में दोनों में लड़ाई चल रही है। ठीक है ना, हम्म लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको तो सब कुछ पता है। तो हम्म हमने क्या किया, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। वो पहला एग्जाम्पल है सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने का। हम्म ठीक है हम्म ना, मान लिया सुबह सुबह उठ गए 5 बजे, 5:30 बजे एक्सरसाइज करने चले गए और खूब सारी एक्सरसाइज करके आए, हाँ भाई पूरे जोश में कि आज तो मैंने एक्सरसाइज कर ली। ठीक है ना, हम्म दूसरे दिन फिर ऐसे ही किया, सुबह जाके उठ के एक्सरसाइज कराया थी। तीसरे दिन क्या होता है ना, बॉडी थोड़ी सी थक जाती है, अब वो हम्म रेस्ट मांग रही है, लेकिन हम्म मोटिवेशन एक ऊपर है हाई। ठीक है ना, हम्म और सबकॉन्शियस माइंड क्या है ना, वो बहुत चालू है, वो बहुत स्मार्ट है। वो वहां हम्म से ट्रिक लगानी शुरू करेगा। अब वो ट्रिक लगानी कैसे शुरू करेगा, क्योंकि उसको क्या होता है ना, वो कंफर्टेबल रहना पसंद है। जैसे वो बिल्कुल आप इस तरह से समझो, जैसे घर के जो बच्चे होते हैं उनको हम हम्म कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बच्चे फ्री रहना चाहते हैं। और जब हम्म हम उनको कंट्रोल में करने लगते हैं तो वो परेशान होने लगते हैं। इसी तरह से ऑफिस में जो बॉस है वो क्या है ना, हम्म इम्प्लॉयज को कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन इम्प्लॉयज फ्री रहना चाहते हैं। तो जहां पे भी किसी चीज को जब कंट्रोल किया जाता है ना, तो वो कुछ टाइम तक परेशान होने लगती है। तो इसी तरह हम्म से जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी या अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, वो थोड़ी सी बगावत करते हैं, बगावत करते कहीं हैं, कुछ हाँ। काम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, ठीक है ना, पंगे पुंगे लेंगे, तो वो सब चीजें। तो यहाँ पे ये एक अंदर ये एक वॉर चल रही है और हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो हम्म। अब क्या है ना, वो वहां से प्लान कर रहा है। अब उसका प्लान क्या है, इस तरह से प्लान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 बजे सोना है और 5 बजे उठना है, 6 घंटे हम्म सोना है। अब क्या हुआ, सोते सोते बाई चांस 11:15 बज गए। अब जब हम्म सुबह अलार्म बजा, 5 बजे आंख खुली, तो वहां से सबकॉन्शियस माइंड वहां से हिट करेगा, अरे अभी तेरी नींद पूरी नहीं हुई, सो जा। अरे हाँ, तेरी नींद पूरी नहीं हुई, सो जा। ठीक है ना, अच्छा अगर आप कैसे तैसे करके उठ जाओगे, हम्म जैसे तैसे करके आप उठ जाओगे, तो वो क्या करेगा, पूरे दिन आपको याद दिलाता रहेगा कि आज हम्म तेरी नींद नहीं पूरी हुई है, तू थका हुआ है। आज तेरी नींद नहीं पूरी हुई है, तू थका हुआ है। तो इस तरह से जब वो याद दिलाता रहेगा, तो क्या हम्म होगा, इंसान स्लीपी फील करने लगेगा। तो अब क्या है ना, उसने एक दिन पहले से ये मैटर बनाना शुरू कर दिया, और शाम को जब बंदा सोएगा तो वो फिर से दिमाग में यही बात डालेगा कि तेरी कल नींद पूरी नहीं हुई थी, अगर तेरी आज भी नींद पूरी नहीं हुई तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। और सुबह मोटिवेशन हार जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जीत जाता है। इसी तरह से वो और भी आइडिया अपनाता है, जैसे कि क्या हुआ, मान लिया आप उठे और क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, मौसम थोड़ा सा खराब है, तो वो कहेगा अरे आज मौसम खराब है, आज मत जाओ। हम्म ठीक है ना, आप उठे, आपका कहते हैं किचन में जैसे आपने कॉफी बनानी है, कॉफी खत्म हो गई, अरे कॉफी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तू मत जा। तो कहने का मतलब वो ऐसे आइडियाज ढूंढता रहेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम्म अब बात आती है सॉल्यूशन की। प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो हम्म सॉल्यूशन इसका ये है, एक बड़ी सिंपल सी लाइन है जो सबने सुनी होगी कि इट टेक्स 21 days टू मेक तो अ हैबिट। स्नैक हैबिट। हाँ, लेकिन हैबिट जो है वो काम नहीं करती। आपको कहाँ पे जाना है, योर टारगेट मस्ट बी अ लाइफ स्टाइल। और जो हम्म लाइफ स्टाइल है वो कितनी डेज का होता है, वो होता है 90 डेज का। इसका हम्म मतलब आपको जो टारगेट रखना है वो 90 डेज का रखना है। मेरी जो बुक है उसका नाम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन 100 डेज क्यों रखा हुआ है मैंने, क्यों, हम्म क्योंकि मैंने 100 डेज प्लान किए हैं। पहले फर्स्ट 10 डेज जो है वो आपको पढ़ना सीखना और प्लानिंग करना है, और रेस्ट जो 90 डेज है उसके लिए मैंने इसमें जो जर्नल दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है डेली डेली, जो आपको आगे जाके ले जाएगा। तो इस तरह से इसका 100 डेज प्लान किया। तो हमको यहाँ पे 90 डेज का प्लान करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमको वो मोटिवेशन से भी लड़ना है। हम्म ठीक है ना, हमारी जो बॉडी है उससे भी लड़ना है, और जो हम्म सबकॉन्शियस माइंड है उससे भी लड़ना है। तो वी नीड टू बिकम स्मार्टर देन हम्म ऑल द थिंग्स। तो हमको इसको थोड़ा सा चीट करना पड़ेगा और थोड़ा सा हम्म स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है ना, अब होता क्या है ना, कि जब वर्कआउट करते हैं या कुछ भी करते हैं और जब हम अगले दिन नहीं करते हैं तो हमको गिल्ट फील होता है। तो हम्म इसके लिए हमने क्या करना है ना, हमको कुछ ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जो हम्म स्टेप बाय स्टेप काम करे।
इसके लिए मैं सर जेम्स क्लियर की जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स उसका एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कि वो कहते हैं कि कोई भी हैबिट जब स्टार्ट करनी होती है तो उसमें 5 लेवल पे काम करना होता है। वो 5 लेवल इस तरह से होते हैं, अगर यहाँ से शुरू करें, वेरी इजी, हम्म। इजी, हम्म। मॉडरेट, हार्ड एंड वेरी हार्ड। तो हमको जब कोई सी शुरुआत करनी है तो हमको उसको बिल्कुल वेरी इजी से शुरू करना है, जिससे कि हम उसको ले पाए। तो अगर आपने वर्कआउट करना है या आपने रीडिंग करनी है या सुबह उठना है, तो आप इसका प्लान ऐसे मत बनाओ कि आपने 1 घंटे या 2 घंटे का, आप केवल 10 मिनट से शुरू करो। हम्म। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप 8 बजे उठते हो हम्म। और हम्म। आपका टारगेट है 6 बजे उठने का या 5 बजे उठने का, तो आप डायरेक्ट किस पे स्विच मत करो, आप ऐसा करो, आप हर हफ्ते या 10 दिन में 15 मिनट घटा दो। अगर हम्म। आप हर हफ्ते में 15 मिनट घटा दोगे तो एक महीने में आप 8 से 7 पे पहुंच गए, हम्म। और अगले महीने में आप 7 से 6 पे पहुंच गए। और इसमें द ब्यूटी इज कि अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली उसको कर पाओगे, और ये जो आपकी स्टाइल रहेगी ये लॉन्ग टर्म रहेगी। सही सही सही। आपने यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को चपा दिया। इसी तरह से जब एक्सरसाइज की बात करनी है तो एक्सरसाइज मैंने 1 घंटे से नहीं शुरू करनी, क्योंकि 1 घंटे से शुरू करूंगा तो वापस 5 मिनट पे आ जाऊंगा, छुट्टी पे आ जाऊंगा। मुझे 5 या 10 मिनट से शुरू करनी है, फिर उसको धीरे 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 बढ़ाना है। इसी तरह हम्म। से जब बुक रीड की बात करनी है तो मुझे 1 पेज से शुरू करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 10 पेज। 10 पेज हम्म। तक है तो बहुत है। मेरा जो रूल चल रहा है वो 10 पेजेस का चल रहा है, क्योंकि 10 पेजेस का मतलब ये है कि इट्स अराउंड 3650 पेज इन एन ईयर। और नहीं अगर है। एक बुक अगर आपकी 200 पेज की होती है एवरेज, तो आपने 18 बुक पढ़ ली, 18 नहीं तो 15 पढ़ ली, अगर 15 भी नहीं तो आपने कहा साल में 10 बुक भी पढ़ ली, तो सोचो कि आपका माइंडसेट कहाँ से कहाँ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, तो सही। हाँ, तो अब इसके लिए क्या है ना, मेरी बुक तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मैंने क्या किया है ना, मैंने ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, इसके लिए मैंने एक और ड्राइव शुरू की हुई है। आई कॉल्ड इट 90 डेज ड्राइव। इसमें मैंने क्या किया है, 90 डेज को मैंने इक्वल इक्वल के 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम्म। और हम्म। 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इस एक तरह से शुरू करेंगे कि 15 मिनट से। अब जैसे क्या होता है ना, अब कोई मुझसे पूछे या कोई कहता है कि मैं करना चाहता हूँ, अब लोगों के पास सबसे पहले जवाब क्या होता है ना, दो जवाब होते हैं। पहला तो ये होता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है इतना, और दूसरा जवाब क्या होता है कि हमारे पास हिम्मत नहीं है इतनी। हाँ। तो मैं उनसे केवल एक सवाल पूछता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, क्या आप पूरे दिन भर में 15 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए? हम्म। और 99% मुझे आंसर मिलता है, यस, इतना तो हम कर सकते हैं। हम्म। तो वहीं से मैंने शुरुआत कर दी। तो जो मैंने इसका फेज 1 बनाया, डिफरेंट फेजेस बनाए हैं, मैंने 4 फेज तक डिजाइन कर दिए हैं। अभी आगे के मैं 9 पूरे करूंगा। तो फर्स्ट फेज में आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहां से लोगों को शुरुआत करनी है तो शुरुआत कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में ये है कि आपको मॉर्निंग में अपने लिए 15 मिनट निकालने हैं। अगर आप खुद नॉर्मल टाइम पे उठ के 15 मिनट निकाल सकते हो देन इट्स ओके। इफ यू आर नॉट एबल देन यू जस्ट वेक 15 मिनट बिफोर योर यूजुअल टाइम। अब हम्म। वो जो 15 मिनट है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। हम्म। जो फर्स्ट 5 मिनट है उसमें आपने मेडिटेट करना है। जो सेकंड 5 मिनट है इसमें आपने कोई सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट रीड करना है, और जो थर्ड 5 मिनट है उसमें आपने वर्कआउट करना है। बस आप अगले 10 दिन तक केवल ये करो, और जब 10 दिन हो जाएं तो फिर आप मुझे संपर्क करो, फिर मैं लेवल 2 बताऊंगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अगले लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है सही है सही हाँ, है। सर अब अगर थोड़ी बात करूं तो ये कोविड सिचुएशन आपने बोला कि हाँ। आपको फायदा हुआ कि आप उसमें ये बुक पूरी कंप्लीट कर पाए। तो हम्म। पर्सनली मैं दो क्वेश्चन को यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ कि आपको ठीक पर्सनल है, बिल्कुल। कैसे अफेक्ट किया, और सेकंड लोगों के लिए अगर आपको टिप्स देनी है, बिकॉज सी राइट नाउ हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे हम्म। सीधा अटैक है। ये पैंडेमिक हाँ में हाँ हाँ। हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे सीधा ही हमला किया है। ये हम्म। जिसको नहीं हुआ कोविड वो भी डरे हुए हैं, दे आर ऑल्सो मेंटली अफेक्टेड। तो ये उनके लिए अगर आप कोई टिप्स दे सके तो क्या आपको पर्सनली कैसे अफेक्ट किया, और अगर आप उनको कुछ टिप्स दे सके फॉर कोविड तो आप क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? देखिए, अगर मैं पर्सनल की बात करूं तो पर्सनल के लिए मेरे लिए ये जो दोनों लॉकडाउन है देवर लाइक ए बून। हाँ, ब्लेसिंग आपने बोला वो, हाँ। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि जो पहला लॉकडाउन था हम्म। उसमें मैंने अपनी बुक कंपाइल की, हम्म। ठीक है ना। और जो दूसरा लॉकडाउन था
उसमें मैंने मुझे एक ऐसी चीज वापस मिली जिसको मैं बहुत शिद्दत से बहुत टाइम से चाह रहा था, हम्म। और उसका नाम है मेरे सिक्स पैक एब्स। अरे क्या बात है। हम्म। तो क्या होता था, क्योंकि पहले मैं जब व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट ब्रांच, तो कॉर्पोरेट ब्रांच में क्या था ना, वहां पे मतलब क्लाइंट के साथ मिलना जुलना, खाना पीना, ये सारी चीजें होती रहती थी। हम्म। और हम्म। लेकिन उसके बाद जब से मैं पंजाब में आया हूँ, और क्या कहते हैं, मैं थोड़े से स्मॉल एरिया में हूँ, तो यहाँ पे मेरी ये सब चीजें बंद हो गई हैं, इस तरह से बाहर का भी सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो क्या है ना, मेरा फुल अटेंशन यहाँ पे था, और मैं यहाँ पे जब घर पे काफी मेहनत की, फाइनली आई गॉट दोज हम्म। अगेन। तो हम्म। मेरे लिए ये चीजें तो रही हैं। अच्छा, अब वही बात दूसरों की। तो हम्म। दूसरों की तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हम्म। थोड़ा सा मैं आपको काउंटर करूंगा, कि हम्म। लोग केवल कोविड सिचुएशन की बात करते हैं, लाइफ टाइम की बात क्यों नहीं करते? वही, कम से कम इसीलिए क्योंकि है एक ना? चीज एक चीज मैंने बहुत बढ़िया देखी ये 1.5 2 साल में। हाँ कम से कम लोगों की हाँ आंखें तो खुली कि कुछ करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल इतना, बिल्कुल। एक झापट लगी तो इतना तो पता चला कुछ हाँ कर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन होता क्या है, आप देखो ना, कि जैसे ही मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने फिर से मतलब आउटिंग, घूमना फिरना, वो सब चालू कर दिया, वही सीन दूसरे में आएगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि आपको लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि हमको आउटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आउटिंग भी करता हूँ। अगर मैं बाहर के खाने की बात करूं, मैं वो भी करता हूँ। ठीक है ना, पार्टी शार्टी की बात करो, वो भी कर लेते हैं हम। ठीक है ना, हर चीज करते हैं, लेकिन क्या है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। उसको हम्म। लिमिट के साथ बैलेंस करके रखना चाहिए। लाइफ स्टाइल की बात करें, अब यहाँ पे पहले तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा, जैसे फॉर मी, लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, या आप हम्म। इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो। तो उसके लिए मेरा बस लोगों के लिए सवाल यही है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है जैसी आप सब लोग काम करने वालों की है। मेरे पास हम्म। वही ऑफिस में वही प्रेशर है, घर पे जो चिक चिक थोड़ी सी होनी होती है वो होती है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, वो सारी हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे सब लोगों से अलग बनाती है, केवल कुछ मतलब जो माइनॉरिटी क्लब है या जो 1% कम्युनिटी कहा जाता है उसके लिए, वो है मेरा मॉर्निंग शेड्यूल। हम्म। हम्म। सुबह उठ के जो मेरे पहले 2 से ढाई घंटे होते हैं, वो मेरे अपने होते हैं। और मुझे जो भी करना होता है वो मैं उसमें कर लेता हूँ, जिसमें हम्म। मेरा मतलब 1 आवर का वर्कआउट होता है। और उसके हम्म। अलावा मेरी बुक रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, मेरी प्लानिंग हो जाती है, मेरी जर्नलिंग हो जाती है, मेरा लिखना पढ़ना जो भी होता है वो मैं सुबह उठ के मतलब वो करके 8 सवा 8 बजे मैं फ्री हूँ। हम्म। उसके बाद से जैसी सबकी लाइफ है मेरी, वैसी मेरी लाइफ है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जब ये जो 2 घंटे होते हैं, ये हम्म। 2 घंटों को आप जब इसको इंक्लूड करते जाओगे ना, तो एक साल में ये 700 घंटे हो गए। 5 साल में ये 3500 घंटे हो गए। तो ऐसे जब ये एक्युमुलेट होता है ना टाइम, तब इसके रिजल्ट निकलने शुरू होते हैं। तो इसी तरह से जब आप ऐसे कुछ भी करोगे, अगर आपको 2 घंटे नहीं मिल रहे हैं तो आप आधे घंटे से शुरू करो। आधा हम्म। घंटा नहीं मिल रहा है तो 1 घंटे से शुरू करो। जितना भी टाइम मिल रहा है आप इससे शुरू करो। जब ये एक्युमुलेट होगा ना आगे जाके, तब आपको उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो एक तो चीज ये होगी। तो आपको, और मॉर्निंग शेड्यूल क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज मॉर्निंग मास्टरी। मॉर्निंग अच्छा, मास्क। अब बात आती है, हाँ, अब बात आती है लोगों को एडवाइस करने की। तो हम्म। एडवाइस करने के लिए जो सबसे स्मॉल और सबसे इजी एडवाइस है वो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। पहली एडवाइस ये है, वो होती है मॉर्निंग का जो आपका फूड होता है। मॉर्निंग का फूड क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मॉर्निंग फूड के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स, दैट शुड बी योर ब्रेकफास्ट एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट डाइट। अब उसको हम्म। लेना कितना है? उसको लेना है, आपका जो बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। जैसे कि अगर किसी का बॉडी वेट 50 kg है तो उसको 500 ग्राम लेना है। जिसका 100 kg है तो उसको 1 kg लेना है। उसमें हो सके तो कोई ना कोई एक मतलब विटामिन सी या सिट्रिक वाला फ्रूट होना चाहिए, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, आपका कीनू हो गया, आपका पाइनएप्पल हो गया, और बाकी जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले लो। हम्म। तो एक तो पहली चीज ये है कि ये ब्रेकफास्ट जो है ये आपको बहुत हेल्दी रहता है, हम्म। बहुत एनर्जेटिक रहता है, और बहुत डाइजेस्टिव रहता है। आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। और सबसे बड़ी बात, ना पकाने का झंझट, ना बर्तनों का झंझट सही। है, ना टाइम वेस्ट का झंझट। सही। सबसे सही। इजी और हैंडी है। तो सही। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो तो आप केवल दो चीजें ऐड कर लो अपनी लाइफ में। एक वर्कआउट, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे आपकी योगा हो, रनिंग हो, जंपिंग जैक हो, ठीक है,
वर्कआउट, और वर्कआउट के साथ दूसरी चीज है कि आप कोई भी एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक लेके उसको पढ़ना शुरू करो। आप बस ये दो काम आपने रोज करने हैं। अब आप चाहे 5-5 मिनट कर लो, चाहे 10-10 मिनट कर लो, चाहे 15-15 मिनट कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, केवल आप ये दो काम करते रहेंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों हम्म अच्छे से फीड होते रहेंगे। और तीसरा ये है कि जब कभी आपके मन में नेक्स्ट टाइम ख्याल आए कोई जंक फूड लेने का, कोई बर्गर खाने का, कोई पिज्जा खाने का, तो ये भी 300 रुपए का ही होता है, तो आप एक बार उसको स्किप कर दो और उसकी जगह मेरी बुक ऑर्डर कर दो, है ना। या फिर कोई मूवी देखनी है, उसको स्किप कर दो, मेरी बुक ऑर्डर कर दो। एक बर्गर पिज्जा आपको कितनी देर का एंजॉय कराएगा? 3 मिनट का। और शायद नुकसान है उसका। मूवी कितनी देर एंजॉय कराएगी? 3 घंटे। उसका क्या है? और मेरी बुक आपका कितना साथ देगी? 3 महीने। और मैं तो लाइफ टाइम साथ दूंगा ही दूंगा। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप बस जाओ और मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी मोटिवेट तो मैं आपको कर ही दूंगा। अरे सर जी, क्या बात है, क्या बात है। सर आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अगर सुखवीर सिंह और उन एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो वो क्या, हाँ, वो एक में। सेंटेंस क्या? अच्छा, 2 या 3 कर दूं तो चलेगा? चलो ठीक है, आपके लिए चलेगा, जरा आप कर दो। अच्छा, पानी पीने की इजाजत मिलेगी? अरे सर जी, आपको इजाजत ही इजाजत है, आप गेस्ट अच्छा ऑफ चलो, ऑनर। देखो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मतलब जाने। सही सही कैसे सही। जाने? पहली चीज, अगर मेरा नाम आए तो वो हम्म बोले कि दिस इज द पर्सन, बिकॉज ऑफ हिम आई डिड हम्म। नॉट गिव अप। राइट राइट ठीक है। राइट। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरे बारे में बात करें तो बोले कि दिस इज द पर्सन हु हम्म। शोड ट्रस्ट इन माई कैपेबिलिटी एंड सही। ही पुश्ड मी अगेन एंड अगेन। हम्म। है ना। और तीसरा, मैं ये चाहता हूं कि मतलब ये जो दिस इज द पर्सन हु मेड माई हैबिट्स एंड टुडे माई हैबिट मेड मी। क्या बात है बस सर, क्या बात है, क्या यही है। बात। अगर इस तीन में से कोई भी जानेगा तो भाई मेरा पर्पस सॉल्व है। मतलब आप उसमें भी क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, एंड यू आर वेरी क्लियर इन दैट कि यही यही यही। या बढ़िया आई एम ऑलवेज वेरी क्लियर। है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। और फॉर ऑल द व्यूअर्स, ये एपिसोड रहेगा आईजीटीवी में रहेगा, इसके सिवा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, और सर अपने ग्रुप में भी डालने वाले हैं, मैं उनको भेजने वाला हूँ ये, तो इट विल बी देयर, और इसमें आपकी लिंक भी आपको मिल जाएगी सर की बुक के लिए, और इफ यू वांट टू जॉइन हिज ग्रुप एंड स्टे मोटिवेटेड, इट विल बी देयर। तो जस्ट डू इट। एंड दिस इज समथिंग, सी, बुक्स पढ़ना, नॉलेज लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अभी more important आज के टाइम पे, you need to have an action plan and you need to have something that triggers you to take action daily। और डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और आज के टाइम पे इस सिचुएशन में जहाँ पे हम सब है, अगर हम अभी से शुरू नहीं करेंगे कि अब जैसी जिंदगी जी ली, पर अब आगे की जिंदगी के लिए अगर हमने शुरुआत नहीं, तो ऐसे तो कई सिचुएशन आएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी लाइफ के बारे में जब आखिरी सांस लो और ये पछतावा रह जाए कि जिंदगी जी ही नहीं, तो उसका मतलब ही क्या बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। और बैंकिंग सेक्टर में होने के बावजूद, और आज मंडे है, आज मंडे है, और मंडे होने के बावजूद भी यू केम आउट एंड यू गिव अस टाइम, थैंक यू सो मच। और बात हम करते रहेंगे, एंड वी विल बी हैविंग मोर एंड मोर सेशंस ऑफ यू। वील बी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अभी तो टुडे आवर सेशन वाइज मतलब इट वाज लाइक ऑन कंप्लीट बुक एंड ओवरऑल लाइफ experiences, हाँ but हाँ if you would like to have other session so we can have the session only on one topic, like we can have it on the morning mastery, we can हाँ have it on the killing procrastination, हाँ। or we can have it on the financial literacy, और पूरी। मतलब there are so many things। हाँ, we will start that series only where we can सर talk देखो, on topics। हाँ,
सर देखो, हम तो अपना झोला बस भरते जा रहे हैं, बस लेते जाओ और देते जाओ। जाओ सही। बस हाँ, रियली टॉकिंग टू यू पाजी, बहुत मजा आया। एंड वील कीप इन टच एंड वी एज आपने सजेस्ट बिल्कुल किया सर। स्टार्ट अ सीरीज, और यू नो ये हम्म। लाइफ वाली सीरीज ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ऐसे हाँ हाँ हाँ। स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल, तो वही स्टार्ट करेंगे। हम्म। सर थैंक यू सो मच सर, इट ठीक वाज है। हैव यू। और थैंक यू आपको और उन व्यूअर्स को जो यहाँ पे आए, उन्होंने इतना टाइम निकाला। आई एम रियली थैंकफुल फॉर सच द व्यूअर्स, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि मतलब आपके पास यू हैव सो मेनी थिंग्स टू सी, बट स्टिल यू डिसाइडेड टू कम इनटू दिस टॉक शो एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन विद अस, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज यू कैन ज्वाइन मी पर्सनली और यू कैन ज्वाइन टू माई ग्रुप। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, मिलते हैं, चलिए मिलते हैं सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।